पिक्चर का टाइटल है हैप्पी पटेल। वो हैप्पी नहीं है, शेड पटेल है। आमिर खान प्रोडक्शंस की मूवी है तो बहुत आशाएं थी, बहुत निराशा हुई। मूवी बहुत अच्छी है, सबको जाना चाहिए मूवी देखने को। डॉक्यूमेंट्री पिक्चर कैसी होती है वैसी पिक्चर है। वीर दास एज अ प्रोटैगनिस्ट ही, उनकी एक्टिंग और डायरेक्शन बहुत ही वीक है। आमिर खान को मुझे लगता है अभी रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसी बकवास पिक्चर बनाता है। ये ऐसी मूवी है कि जहाँ पे आप आओगे तो आप अपना दिमाग सर सब घर पे छोड़िए। For me, Veerdas has always been one of my favorite comedians, and especially after the whole scandal which happened on the Two India wala thing, he came back with Landing. He won Emmy, and for me, his books has always been one of the motivational quotes. Veerdas आपसे directly बात नहीं करता. He is all over the place. He takes you through the journey. So I feel the movie was like that. It started with something which I didn't know, that Sumukhi Suresh is there, and the movie was just ups from there. So I felt it was amazing. जो कुछ लोग बाहर रहे थे उनको ये मूवी अच्छी नहीं लगी बिकॉज ऑफ मूवी है, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी आप देख के आए हो, क्या कितना कनेक्ट किया है? So for me, the movie was definitely 10 out of 10. The movie is really funny. If you think about the punchline that he is using with everybody, थोड़ी ग्रे एरिया में भी है. So it's amazing to watch it, and especially जो सिनेमा स्कोप है of the events happening in the film, it felt mad connected, starting with that finger वाला part और the vada pav वाला part. So yeah, बट इमरान हसन की बात finally especially Imran's cameo जब वो दिल्ली बेली वाला सीन आता है and he's pooping in his toilet, amazing. और कोई सॉन्ग जो आपको अच्छा लगा? I just felt that movie में 3 songs are about आमिर खान का जो कैरेक्टर है जिमी मारियो. So I think they have played amazing well with all the songs and whatever is happening on the screen. So for me it is a must watch if you are a fan of Indian comedy, and I'm pretty sure this movie will be cult classic in few years. अगर रेटिंग की बात करूँ कितना देना चाहिए? 5 stars, 10 out of 10. Thank you so much. सर सबसे पहले तो मूवी कैसी लगी उसके बारे में जानना चाहेंगे। पिक्चर का टाइटल है हैप्पी पटेल, correct. लेकिन वो हैप्पी नहीं है, शेड पटेल है। वो हमेशा रोता रहता है पिक्चर में। वीर दास जो है हीरो है, वो डायरेक्टर भी है। उसकी पिक्चर आई थी दिल्ली बेली, बहुत लोगों को पसंद आई थी। इसमें जो स्टोरी जो है ना, कुछ कनेक्टिविटी नहीं है। लगता है हम लोग डॉक्यूमेंट्री पिक्चर देख रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है ऐसा, क्योंकि आधा ये मैं भी आधा पिक्चर छोड़ के आ गया। बट आमिर खान की प्रोडक्शन है, कैसा लगा है, क्या कहना चाहिए? आमिर खान को मुझे लगता है अभी रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसी बकवास पिक्चर बनाता है वैसा। उसका खाली स्टार्टिंग में जो रोल है, कैमियो रोल है 5 मिनट का, वो ठीक है। बाकी इसमें जो आर्टिस्ट वेस्टेड हो गए, मोना पटेल है, नहीं हाँ वही है, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वेस्ट हो गए। इसमें क्या स्टोरी समझ में नहीं आती, पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। 10 साल बाद इमरान खान भी आए हैं इस पे। वो तो मुझे दिखाई नहीं दिया कहाँ पे है, पता ही नहीं चला। आप आदि मूवी देख के आए हो? नहीं, अभी तक तो नहीं आया था, मैं आधा नहीं आया, आधा के ऊपर देख के आया हूँ, लेकिन ऑडियंस भी नहीं था बिल्कुल उसमें। आमिर खान को रिटायर हो जाए, उसे अभी जो वो बनाई थी ना, उनसे एक लास्ट पिक्चर बनाई, वो भी फ्लॉप हो गई थी। बट गाना कैसा लगा उसके गाने मेरे ख्याल से एक भी गाना मैंने तो देखा ही नहीं उसमें, एक भी गाना नहीं है उसमें। तो बट अगर कोई चीज़ चेंज करने की होगी या कोई चीज़ अलग, तो क्या आप चेंज करना चाहोगे? एक्चुअली ये पिक्चर तो जो है ना, एक्चुअली कुछ ये समझ में नहीं आती, आधा सर के ऊपर से जाती पिक्चर में जो है ना। एक्चुअली सेंसर बोर्ड सो रहा है, इसमें इतनी गंदी गालियाँ दी है, पिक्चर एडल्ट पिक्चर है, लेकिन सेंसर बोर्ड क्या है, उसको कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है इसमें कुछ स्टोरी भी कुछ समझ में आनी चाहिए ना। जैसा मैं तो एजुकेटेड आदमी हूँ, मुझे समझ में नहीं आई तो ऑर्डिनरी पब्लिक को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसमें कुछ स्टोरी में कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्यूमेंट्री पिक्चर कैसी होती है वैसी पिक्चर है। बट अगर मैं बात करूँ रेटिंग की, तो कितना रेटिंग देना चाहोगे आप? रेटिंग में सिर्फ नाम के वास्ते एक रेटिंग दूंगा। हाय, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी मूवी कैसी लगी और कितना एंजॉय किया आपने? मूवी बहुत अच्छी है, सबको जाना चाहिए मूवी देखने को। कॉमेडी सीन्स अच्छे, राइटिंग बहुत अच्छा है, और स्क्रीन इज ऑल्सो वेरी नाइस मूवी। बट Full. अभी कुछ लोग बाहर निकली जिन्हें वो मूवी अच्छी नहीं लगी बिकॉज ऑफ गुड चीज़ें, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी Because I think people are watching it because they want to find logic in the movie, but there is no logic in the movie. It's just बिना ब्रेन शट ऑफ करके जाना चाहिए मूवी। बहुत अच्छी मूवी है। बट इमरान To खान watch. की वापसी हुई है 10 साल बाद आए, बहुत कैसा लगा उनका एक्टिंग? और बहुत मिस किया उनको, इमरान खान को। इमरान खान का स्मॉल रोल है, बट इट्स वेरी नाइस। इट्स वेरी ब्रेन रॉट मूवी टू
whole scene. तो व्हाट अबाउट अगर आमिर खान के बारे में कुछ कहना चाहोगे क्या कहना Amir Khan बहुत अच्छा. I don't know how Veerdas convinced him to for the production of this movie because it's थोड़ा brain rot without any logic this movie is. So I don't know how he convinced, but it's देना चाहोगे अगर आप रेटिंग 5 star. के बारे में जानना चाहेंगे कैसी लगी मूवी काफी अपसेट नजर आ रही है आप बॉडी एक्टिंग से क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है डॉक्टर राजन संगेरा और मैंने मूवी देखी डेली बेली। आमिर खान प्रोडक्शंस की मूवी है तो बहुत आशाएं थी और ट्रेलर देख के लगा था कि शायद डेली बेली जैसी होगी, बट बहुत निराशा हुई। बीच में थोड़े बहुत हैं पंचेस, लेकिन बहुत डार्क कॉमेडी है, हर किसी को समझ में नहीं आएगी। ओनली क्लास निश ऑडियंस माइट अंडरस्टैंड इट। तो बहुत ही मतलब मासिस के लिए तो है ही नहीं। और वी दास की एक्टिंग भी मुझे ठीक ठाक लगी, हालांकि वो स्टैंड अप कॉमेडी में इतने जाने माने वो हैं कॉमेडियन। और साथ में मोना सिंह, अमित भंडारी, शरीफ हाशमी, कितने सारे एक्टर्स हैं। आमिर खान जी का कैमियो भी है, श्रद्धा कपूर, इमरान खान, बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। हालांकि एडिटिंग शार्प है दानिश शास्त्री की, कब पहला हाफ सेकेंड हाफ, बट बीच में बहुत स्लो पेस्ड हो जाती है, बहुत मोनोटोनस हो जाती है और यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बहुत कन्फ्यूजन है, तो थोड़ी मायूसी हुई। पारस पांड्या का म्यूज़िक भी बहुत ही मतलब कमज़ोर है, तो मज़ा नहीं आएगा। बट अगर मैं बात करूँ जैसे आपने कहा इमरान खान ने 10 साल बाद वापसी की, क्या उनकी भी एक्टिंग में कोई किसी का भी रोल ऐसा नहीं है कि आपके जहन में बस जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीर दास एज अ प्रोटैगनिस्ट ही, उनकी एक्टिंग और डायरेक्शन बहुत ही वीक है। मतलब वो हिंदी नहीं बोल पाते, तो वो ही ट्राइज टू बी फनी, बट वो उतना मज़ा नहीं आएगा आपको देख के। बट जैसे कहा गया था कि ये कॉमेडी मूवी है, क्या हाँ। नजर आया कॉमेडी? देखिए डार्क कॉमेडी है, तो डार्क कॉमेडी अभी हर किसी को समझ में नहीं आती, तो 100 में से कोई 1 या 2 होगा जिनको डार्क कॉमेडी समझ में आएगी। वो जो भी पंचेस हैं, वन लाइनर्स हैं, तो मासेस एक जेंजी कह रहे थे हाँ। कि ये उनके रिलेटेड एग्जैक्टली उनको समझ में आया, क्योंकि जो भी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ की गई है, अगर उससे आपको लगता है कि हम मासेस को अट्रैक्ट करेंगे तो आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या क्या है। बट ओवरऑल मुझे निराशा हुई मूवी देख के, क्योंकि आमिर खान प्रोडक्शंस की मूवी थी। इससे पहले कितनी सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई है, तो मायूसी हुई। बट अगर मैं रेटिंग की बात करूँ कितना रेटिंग 1 out of 5 stars, only 1। पहले तो मूवी के बारे में जानना चाहूँगी कैसी लगी मूवी आपको? मूवी ऑल ओवर ओके ओके है। ओके ओके इसलिए कह रहा हूँ मैं ताकि मतलब आप कह सकते हो कि अभी को जो जेनजी जनरेशन्स है उन्हें ये मूवी बहुत पसंद आ सकती है, और जो ओल्ड जनरेशन है मतलब 25 या 30 प्लस के जो जनरेशन है तो उनको समझ में नहीं आएगी ये मूवी। बट काफ़ी लोगों ने अभी कुछ लोग अपसेट होके गए बिकॉज डार्क कॉमेडी बताया गया है, कुछ अच्छे खुश होके गए बिकॉज ये जेनजी का है बॉडी एक्टिंग। तो आप क्या कहना चाहोगे, इस पर क्या राय है? इसके पास यही राय है, मतलब अभी जेनजीज़ का ऐसा है कि जेनजीज़ अभी हर मतलब बोलते हैं ना, हर सिचुएशंस एज एन फ़नी वे में लेती है। कुछ होते हैं जो मतलब समझने वाली चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन ये ऐसी मूवी है कि जहाँ पे आप आओगे तो आप अपना दिमाग सर सब घर पे छोड़िए। एज एन फ़नी वे में, एज एन कॉमेडी वे में आपका अगर एंजॉय करना है तो आप प्लीज़ ये मूवी देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। कॉमेडीज़ है, डार्क जोक्स है बहुत सारे, तो यस। बट इमरान खान की भी 10 साल बाद वापसी हुई है, बट क्या कहना चाहोगे? थोड़ा कम ही रोल है उनका, बट फिर भी कैसा लगा आपको? आफ्टर 10 इयर्स के बाद है तो फिर मतलब ओके ओके ही है, लेकिन जैसा इनपुट वो डालते हैं पहले, वो अभी मतलब उनको और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो एज गाना कैसा लगा? गाना ओके ओके, एन्जॉयबल तो नहीं था। ओके, तो रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो कितना देना चाहोगे आप? सॉलिड 3.5 out of 5। आई एम सो सॉरी। आमिर खान के लिए कोई ऐसा एक चीज़? आमिर खान सर के बारे में बात करना चाहूँ तो एज एन आप देख सकते हो कि आमिर खान सर ने बैक डेज़ में बहुत सारी हिट फिल्म्स दी हैं हमको, लेकिन अभी हैप्पी पटेल प्रोजेक्ट उन्होंने लिया, क्या मतलब आई डोंट नो, लेकिन जो हम पहले देखते थे काफ़ी सारी हिट फिल्म्स में थी, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है तारे ज़मीन पर थी, लगान थी, जो कि मतलब मेरे मॉम डैड की शादी के बाद उनकी फ़र्स्ट फिल्म थी, अभी तक मुझे याद है वो। तो बस यही है कि उन्होंने जो फिल्म्स इतनी सारी हिट्स दिए, तो ये प्रोजेक्ट करने के पीछे का उनका रीज़न अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ा है, तो बस यही ओके।